हेलो एवरीवन। सो गाइस, द हिंदू फ्रंट पेज। अभी रात के बज रहे 9। मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक आपको वीडियो मिलता है गाइस। चलिए गाइस, तो ये है जून 2022 मंडे, द हिंदू। ये है आपका फ्रंट पेज का हेडलाइन। इसको बड़ा करते हैं, इतना ठीक है। और बड़ा करेंगे, हाँ जी। चलिए गाइस, यहाँ लिखा है कि सर्विसेज रूल आउट रोल बैक ऑफ अग्निपथ कॉमा रिवील हायरिंग प्लान। कैसे समझेंगे हेडलाइन को गाइस? हेडलाइन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर होते हैं, कई बार बता चुका हूँ। देखिए यहाँ लिखा है सर्विसेज। एक्चुअली सर्विस के ना दो मतलब होते हैं। एक तो सर्विस होता है कि मैं सर्विस करना चाहता हूँ जो जॉब से रिलेटेड। एक सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे यहाँ सर्विसेज का मतलब कि वो संस्थाएँ, ओके। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक सर्विस, दूसरी सर्विस और तीसरी सर्विस। ये तीनों जो संस्थाएं हैं ना, कि आर्मी और क्या बोलते हैं एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों को मिलाकर इसने यहाँ पर बोला है सर्विसेज। न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे ना, तो सर्विसेज। अब यहाँ लिखा है रूल आउट। अब ये प्लूरल है तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो वर्ब होगा वो एसीएस वाला होगा नहीं, तो रूल आउट लिखा है तो हम समझेंगे कि काम हो गया। रूल आउट का मतलब होता है रद्द कर देना, प्रिवेंट करना, रोक देना। तो सर्विसेज, ये जो तीनों लोग हैं, जो तीनों जो संस्थाएं हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन संस्थाओं ने, इन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने क्या किया, रूल आउट कर दिया, मतलब कि रोक दिया। क्या रोक दिया? रोल बैक। रोल बैक मतलब वापसी। किसकी वापसी? अग्निपथ स्कीम की वापसी को रूल आउट कर दिया कि नहीं वापस होगा। रिवील हायरिंग प्लान। अब यहाँ भी रिवील लिखा हुआ है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको समझेंगे कि हो गया, कंप्लीटेड, यानी कि रिवील्ड हम समझेंगे। हायरिंग प्लान यानी कि कैसे हायर होंगे, वो प्लानिंग वगैरह भी इन्होंने रिवील की, मतलब सामने रखा। अब समझ में आ गया? आगे लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग विल बिगिन। ये तो नॉर्मल टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है कि ट्रेनिंग शुरू होगी बाई 2022 एंड, यानी कि 2022 के अंत में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। एस्पिरेंट्स शुडंट हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट्स। कितना प्यारा शुडंट हैव बीन का इस्तेमाल है। एस्पिरेंट्स का मतलब कौन होता है? एक्चुअली एस्पायर का मतलब होता है इच्छा करना, तमन्ना। आई एम एस्पायरिंग टू बिकम एन एक्टर, वो मेरी तमन्ना है। तो जो एस्पिरेंट होते हैं वो तमन्नाधारी होते हैं कि हाँ भाई ये एस्पिरेंट है, ये एसएससी वाले एस्पिरेंट है, यूपीएससी के एस्पिरेंट है, जिनमें वो कुछ करने की वो चाहते, कि वो ऐसा करना चाहते हैं। जो एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जो ये जॉब लेना चाहते हैं, शुडंट हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, उन्हें प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। अब मैं आपको ये समझाता हूँ शुडंट हैव बीन। देखिए, शुड हैव बीन को समझिए पहले। शुड हैव बीन, जो नए बच्चे हैं समझते रहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तो कैसे हो जाएगा? यू शुड हैव बीन एट होम। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि मैंने किसी से बोला था कि मेरे पास 10 साल से कार है। उसने बोला था कि आई हैव बीन अ कार फॉर 10 ईयर्स। पता है इसका मतलब क्या हो गया? मैं 10 साल से कार हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आ गई। अगर मेरे पास 10 साल से कार है, पता है इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई हैव हैड अ कार फॉर 10 ईयर्स। एनीवेज गाइस, ये तो बात की बात है। चलिए, तो शुड हैव बीन क्या होता है कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग, वो भी पास्ट टाइम, इन पास्ट टाइम। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार तुम्हें ना भाई उसके साथ होना चाहिए था, तो कैसे हो जाएगा? यू शुड हैव बीन विद हिम। मैं बोलूँगा यार तुम्हें प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, तो मैं कैसे बोलूँगा? यू शुड नॉट हैव बीन द पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पर शुड हैव बीन लिखा हुआ है कि एस्पिरेंट शुडंट हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट। एक्चुअली होता क्या है कि जब हेडलाइंस लिखी जाती है ना, उसमें आर्टिकल्स वगैरह नहीं लिखे जाते, ए एन द आपको शायद ही मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखें। यहाँ लिखा है कि टर्मिंग अग्निपथ द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द आर्मी यंगर। कॉमा पे ध्यान दीजिएगा। अ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ऑन संडे रूल्ड आउट एनी रोल बैक ऑफ द स्कीम। दोस्तों देखिए,
न्यूज़पेपर में मुझे लगता है कहते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, न्यूज़पेपर में प्रेजेंट पार्टिसिपल आना ही आना चाहिए आपको। अभी जो सेंटेंस आप देख रहे थे ना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था। वर्ब में लगा होगा आईएनजी। कई लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा जिरंड है आईएनजी है, जिरंड है कि पार्टिसिपल है। भैया पता चल जाता है, कैसे पता चलेगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, पक्का बनाऊंगा। तो वर्ब प्लस आईएनजी से शुरू होगा, यू नो, और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे ब्ला 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 कुछ लिखा होगा, उसके बाद एक कॉमा होगा, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, यू नो। कैसे, देखिए, अगर लिखा हो कि लुकिंग एट द पीपल, मान लो मैंने ऐसे लिखा और यहाँ कॉमा लगाया, लुकिंग एट द पीपल, और फिर सब्जेक्ट चाहिए, द मिनिस्टर स्टार्टेड सेइंग समथिंग। इतना सब सेंटेंस मैंने लिखा है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया कि लोगों को देखते हुए मिनिस्टर ने कुछ कहना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? तो यहाँ देखिए, टर्मिंग अग्निपथ, यानी कि टर्म का मतलब होता है नाम देना, यानी कि अग्निपथ को नाम देते हुए, क्या नाम देते हुए, ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप, एकमात्र प्रोग्रेस करता हुआ कदम। तो अग्निपथ को ये नाम देते हुए, कौन सा नाम, ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप नाम देते हुए। अच्छा, टू मेक, यहाँ पर इन्फिनिटिव जोड़ दिया है। ये जो ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप जो अग्निपथ है, ये क्या करेगा, टू मेक द आर्मी यंगर, आर्मी को यंगर बनाने के लिए। ये जो ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप है, एकमात्र प्रोग्रेस करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ जो कदम है, वो कदम क्या करने के लिए है, तो इन्फिनिटिव, टू मेक द आर्मी यंगर, आर्मी को और जवान बनाने के लिए ये है। तो ये नाम, अग्निपथ को ये नाम देते हुए, अब देखिए सब्जेक्ट, अ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, ये सब्जेक्ट है, एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, ये जो है भाई साहब, ऑन संडे, यानी कि संडे को, रूल्ड आउट, रोक दिया, मना कर दिया, एकदम प्रिवेंट कर दिया। क्या चीज़ रोक दिया, एनी रोल बैक, कोई भी वापसी, किस चीज़ की वापसी, ऑफ द स्कीम, स्कीम को वापस लेने का चक्कर ही खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड, सेड, और कहा, दोज, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोज, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। अप्लाइंग फॉर इट शुड गिव एन अंडरटेकिंग। देख लीजिए, देखिए आपको आज तो सिखाई देते हैं। यहाँ लिखा है दोज, दोज के बाद आ गया अप्लाइंग फॉर इट, और फिर यहाँ पर आ रहा है शुड गिव अंडरटेकिंग। आगे जो भी हो, अब बताइए, आप ही बताइए, जब तक हम तनिक ग्रीन टी पी लें, वजन घटा लें। देखिए, अब ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ये जो शुड आप देख रहे हैं, इस सब्जेक्ट का वर्ब है, दोज शुड गिव अंडरटेकिंग। इतना जो आप देख रहे हैं ना, अप्लाइंग फॉर इट, इतना सा जो जुमला है ना बॉस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है। दोज, कौन से दोज, किन दोज की बात हो रही है, वही वो लोग, कौन लोग, जो अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, क्लॉज बना दूं, तो पता क्या हो जाएगा, दोज लगाइए हु आर अप्लाइंग फॉर इट, ऐसे, इट शुड गिव अंडरटेकिंग। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और जितने भी लोग हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए ही चाहिए, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बस आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, शुड गिव एन अंडरटेकिंग, उनको एक अंडरटेकिंग देना चाहिए, दैट, यह कि दे डिड नॉट टेक पार्ट, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, इन प्रोटेस्ट, प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लिया, धरना प्रदर्शन में। अब यहाँ पर फिर लिखा है दैट ब्रोक आउट आफ्टर इट्स अनाउंसमेंट। ये दैट कोई बता सकता है दैट क्या है? सोचिए, दैट क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये दैट, यानी कि ये दैट से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र है ना, ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। लिख लीजिए कहीं पर, एडजेक्टिव क्लॉज आपको सीखना है। ये दैट किसको दिखा रहा है? ये प्रोटेस्ट को दिखा रहा है कि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया प्रोटेस्ट में। कौन सा प्रोटेस्ट? वही प्रोटेस्ट दैट ब्रोक आउट। ब्रोक आउट मतलब जो हुआ आफ्टर इट्स अनाउंसमेंट। इट्स मतलब वो अग्निपथ, अग्निपथ के अनाउंसमेंट के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें उन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, ऐसा अंडरटेकिंग उनको देना होगा। क्लियर है जी? बाकी आप देखिएगा,
हाँ, रही बात कि ये न्यूज़पेपर आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं रोज़ ही आजकल लिख रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। जाइए, ज्वाइन कीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए गाइस। अब है कि द थ्री सर्विसेज मतलब वो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, आर्मी, ये क्या है, एयरफोर्स और नेवी, तीनों जो है। तो द थ्री सर्विसेज अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया द रिक्रूटमेंट शेड्यूल को अनाउंस कर दिया फॉर द फर्स्ट बैच। किसके लिए अनाउंस किया? जो पहला बैच होगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, देखिए द थ्री सर्विसेज, ये आपका सब्जेक्ट है, तोड़कर देखिए। अनाउंस्ड वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तीनों सर्विसेज ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? व्हाट? ऑब्जेक्ट द रिक्रूटमेंट शेड्यूल। क्या शेड्यूल होगा भर्ती का, अनाउंस कर दिया। भर्ती शेड्यूल किसके लिए भाई? तो यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फॉर द फर्स्ट बैच, पहले बैच के लिए। अब वो बैच किसका होगा? एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऑफ अग्निवीर्स, अग्निवीर्स का होगा। इसको अनाउंस किया किस चीज के साथ? विद ट्रेनिंग के साथ, विद ट्रेनिंग सेट टू कमेंस बाय 2022 एंड। अब ये कोई बता सकता है? ट्रेनिंग, अग्निवीर का जो बैच शुरू होगा वो ट्रेनिंग के साथ शुरू होगा। कौन सा ट्रेनिंग? सेट टू कमेंस। सेट का थर्ड फॉर्म भी सेट होता है, मैं ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ था ट्रेनिंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट टू कमेंस। सेट टू कमेंस, जो भी डेट हो, क्या डेट लिखा हुआ था? कमेंस बाय 2020 एंड। सेट टू कमेंस बाय 2020 एंड। ये सेट टू क्या है? ये जो है बस खाली सेट टू। ये सेट टू क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई काम, कहते हैं ना कि एकदम रेडी हो जाना, सेट हो जाना। जैसे आपने सुना होगा, आई एम सेट टू गो, आई एम सेट टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आपने सुना होगा ऑल सेट टू हैपन या कुछ भी। तो सेट टू का मतलब तैयार। तो यहाँ पर है कि ट्रेनिंग, ये इसको मैं अगर क्लॉज के रूप में कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा, विच इज सेट टू। तो विच इज को हटा करके खाली सेट टू लिखा है। कमेंस का मतलब था शुरू होना। तो ट्रेनिंग जो एकदम सेट है, एकदम तैयार है शुरू होने के लिए, कब शुरू होगा? 2022 के अंत में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, समझाना मेरा फर्ज। अब देखिए, देयर इज नो स्पेस, देयर का इस्तेमाल है, कोई जगह नहीं है, किसके लिए? फॉर इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन यानी कि अगर आप सही कायदे कानून में नहीं रहते तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। कहाँ जगह नहीं है? प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस में इनडिसिप्लिन के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप बिना अनुशासन के रह रहे तो कोई जगह नहीं। अब है कि नो स्पेस फॉर आर्सन। आर्सन मतलब आप जो गाड़ियों को आग लगाते हैं, ये प्रोसेस को आर्सन कहते हैं। कोई जगह नहीं है मतलब कि आगजनी के लिए। एंड वैंडलिज्म के लिए। वैंडलाइज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। तो जो वैंडलिज्म है और आर्सन है, तो आगजनी और वैंडलिज्म मुझे लगता है दोनों नाउनी है, या नाउनी है। इनके लिए कोई जगह नहीं है, नो स्पेस, कोई जगह नहीं। एवरी इंडिविजुअल, अब देखिए एवरी इंडिविजुअल, अब अचानक यहाँ पर आ गया हु एस्पायर्स टू ज्वाइन अग्निपथ। ये इतना सा जो देख रहे हैं ना हु से, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ क्या? एक्चुअली मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या क्या आता है। देखिए एवरी इंडिविजुअल, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये जो देख रहे हैं ना हु और एस्पायर्स टू ज्वाइन अग्निपथ, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, समझ रहे? एडजेक्टिव क्लॉज है ये। वो एवरी इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है कि हर एक व्यक्ति, हर इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल? जो इच्छा रखता है, एस्पायर रखता है टू ज्वाइन अग्निपथ, अग्निपथ ज्वाइन करने के लिए, हैज टू गिव एन अंडरटेकिंग। अब ये हैज टू, सोचिए ये हैज टू किसके लिए आया है? ये इंडिविजुअल के लिए आया है। तो एवरी इंडिविजुअल ये सब्जेक्ट, इसका हैज टू किधर है? इधर है। बीच में क्या आ गया? एक एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। सेंटेंस हो गया बड़ा, समझ रहे हैं? चलिए, हर उस व्यक्ति को जो अग्निपथ ज्वाइन करना चाहेगा, भैया हैज टू गिव एन अंडरटेकिंग, उसको एक अंडरटेकिंग देना है, एक जिम्मेदारी उठानी है। एंड प्लेज मतलब प्रॉमिस करना है। क्या है? दैट दे हैव नॉट टेकन पार्ट इन एनी प्रोटेस्ट और आर्सन, कि उन्होंने नहीं हिस्सा लिया है किसी भी धरना प्रदर्शन में और किसी भी आगजनी में। देयर विल बी, फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग है। जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट अगर देखेंगे उनके समझ में आएगा कि क्या सीख रहे थे। देयर विल बी
पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन होगी आफ्टर दैट, उसके बाद पुलिस का एक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है जी। नो वन कैन कम इनटू द आर्म्ड फोर्सेज, कोई भी आर्म फोर्सेज में नहीं आ सकता है। जब भी आप नो वन का इस्तेमाल करेंगे तो कैन नॉट कर ही नहीं सकते, नो वन में नेगेटिव हो गया। नो वन कैन कम, कोई भी नहीं आ सकता है इनटू द आर्म्ड फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई नहीं आ सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी कॉमा एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सेड, इन्होंने कहा एट अ प्री सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कहा। कब कहा? आफ्टर, कल भी मैंने आफ्टर सिखाया था कि आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेट द 3 सर्विस चीफ्स फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव डे। कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, जो कल हुआ वही आज हुआ, तो लगातार 2 दिनों तक क्या हुआ? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो मिले थे, सीनियर जो सर्विस के चीफ थे, उनसे लगातार 2 दिनों तक मिले थे। तो इस मुलाकात के बाद ये बात कही गई। ये जो आफ्टर है, मैं बार बार कल भी सिखाया था, आज भी सिखा दूं कि आजकल न्यूज़पेपर में आपको आफ्टर के साथ पूरा एक सेंटेंस दिखाई देने वाला है, फुल एक सेंटेंस दिखाई देगा, और ये सेंटेंस या तो एक्टिव होगा या ये सेंटेंस पैसिव होगा। रट लीजिए। आप लोगों ने हमेशा आफ्टर कैसे बोला है? ऐसे बोला है, खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, या तो ऐसे बोला है, जिरंड वाला आफ्टर बोला है, या आपने नाउन फ्रेज वाला आफ्टर बोला है कि आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। ये 2 तरीके आपको पता है। तीसरा तरीका न्यूज़पेपर आपको सिखा रहा है कि आप पूरा सेंटेंस बोलिए। मैं कहता हूँ कि आई वॉज गिवन एन अल्टीमेटम, मुझको एक अल्टीमेटम दिया गया, एक चेतावनी दी गई। अब किस चीज़ के बाद दी गई? तब मैं लगाऊंगा आफ्टर। आफ्टर आई ट्राइड टू कजोल अ गर्ल इन माई ऑफिस। अब देख रहे हैं, इस तरह का आफ्टर चला हुआ है। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, कजोल मतलब इम्प्रेस करना, पटाना, अ गर्ल इन माई ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस में एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसके बाद आई वॉज गिवन एन अल्टीमेटम, मुझे एक अल्टीमेटम दिया गया। ठीक है जी। आमर चाय, ओके, आमी चाय खाची। चलिए गए आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? एफर्ट्स टू ब्रिंग डाउन द एवरेज एज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फर्स्ट। अच्छा जी। केम अबाउट 3 डिकेड्स। अब देखिए, केम अबाउट हालांकि फ्रेजल वर्ब है, तो ये आपका वर्ब है, इसका सब्जेक्ट किधर है? देखिए तो, इसका सब्जेक्ट है एफर्ट्स। एफर्ट्स और केम अबाउट, इसके बीच में आप देख रहे हैं क्या आ गया? एक इन्फिनिटिव आ गया। इससे पता चलता है भैया कि ये जो नाउन फ्रेज है, इसको नाउन फ्रेज कहते हैं, कि नाउन फ्रेज जो है नाउन के बगल में, यानी कि जो पोस्ट मॉडिफायर है, इसमें आपका इन्फिनिटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। प्रयास, एफर्ट मतलब प्रयास, क्या करने का प्रयास? टू ब्रिंग डाउन द एवरेज एज, जो एवरेज एज है उसको नीचे लाने का प्रयास। किसका एवरेज एज? ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का जो एक एवरेज उम्र होगी, उस उम्र को नीचे लाने का जो प्रयास है। फर्स्ट मतलब पहली बार। केम अबाउट का मतलब होता है हैपन, तो पहली बार ये हुआ, पहली बार ये आया 3 डिकेड्स अगो, 30 साल पहले। डिकेड का मतलब 10 साल, तो 3 डिकेड का मतलब 30 साल। 30 साल पहले ही आइडिया आया था कि हम एज कम कर देंगे, नौजवान लोगों की भर्ती करेंगे। समझ रहे हैं? द कारगिल रिव्यू कमिटी हैड रिट्रेटेड, यहाँ पर है कि कारगिल रिव्यू कमेटी, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हैड रिट्रेटेड। रिट्रेट का मतलब होता है दोहराना, यानी कि उसने दोहराया था, बार बार कहा था। क्या कहा था? द नीड फॉर अ रिडक्शन इन एज, जो ज़रूरत है, यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, फॉर अ रिडक्शन, कटौती, किसमें कटौती? इन उम्र, एज में कटौती की जो ज़रूरत है, तो ये कहा था उसने, रिट्रीट किया था कि द नीड फॉर अ रिडक्शन इन एज, बट इट डिड नॉट कम अबाउट, ही एडेड, लेकिन ये हुआ नहीं। फिर से देख लीजिए, 30 साल पहले ये मामला था कि भैया हम उम्र कम कर देंगे,
फिर था कि द कारगिल रिव्यू कमिटी हैड रिट्रीटेड द नीड फॉर द रिडक्शन इन एज, यानी कि उन्होंने दोहरा कर कहा था कि भैया ज़रूरत है उम्र में कटौती की, बट इट डिड नॉट कम अबाउट, लेकिन ये हुआ नहीं, ऐसा ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। एडेड मतलब अपने स्टेटमेंट में ये भी ऐड किया। किसने ऐड किया, तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ना किसने ऐड किया, ये लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने। ठीक है, चलो आगे देखें। विद अग्निपथ के साथ ही सेड, उन्होंने कहा द एवरेज एज विल कम डाउन, तो एवरेज जो उम्र है वो नीचे आ जाएगा फ्रॉम 32 टू 26, जहां 32 एवरेज एज है आकर वो 26 पर पहुंच जाएगा। इन लाइन विद द एज, इन लाइन विद का मतलब बिल्कुल एक उसी के समान, इन लाइन उसी लाइन में इन लाइन विद किसके समान, द एज प्रोफाइल ऑफ मेजर आर्मीज वर्ल्ड वाइड, जो पूरा मेजर आर्मी जो पूरे वर्ल्ड वाइड में है उन्हीं के जैसा ये भी घटकर हो जाएगा, 32 से 26 हो जाएगा। ठीक है जी, कैमरा मतलब मैं अपने माइक को चेक करूँगी सही है कि नहीं, आवाज़ आ रही है कि नहीं। स्ट्रेसिंग, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्ट्रेस मतलब जोर देना, जोर देते हुए, क्या स्ट्रेसिंग दैट फ्यूचर वार्स विल बी टेक्नोलॉजी ड्रीवन, ये जोर देते हुए कि जो फ्यूचर की जो लड़ाई होगी विल बी होगी टेक्नोलॉजी ड्रीवन। देखिए टेक्नोलॉजी ड्रीवन का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा ड्राइव किया हुआ, मतलब हैंडल किया हुआ, यानी टेक्नोलॉजी वाली लड़ाई होगी। एंड हेंस, अतः अ यंगर प्रोफाइल इज रिक्वायर्ड, इसलिए एक यंग नौजवान प्रोफाइल, नौजवान लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, he said there had been no opportunity in 30 years to undertake this transformative reforms। अब कह रहे कि there had been no opportunity, 30 सालों में कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। हैड बिन क्यों लगाया, वाज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि तब से लेकर उस समय तक थी ही नहीं, लॉन्ग टाइम को दिखा रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी 30 सालों में क्या करने का, टू अंडरटेक दिस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म, इस तरह का जो बदलाव वाला जो सुधार है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है ना कि आप 32 से 26 पर आ रहे तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, अपने पूरे सर्विस को एक अलग रूप दे रहे, तो जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है, सुधार है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था कि हम उसको अंडरटेक करते, इसकी जिम्मेदारी उठाते और कुछ करते 30 सालों में। अब है कि नोट करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या नोट करते हुए, दैट, यह कि रिक्रूटमेंट वॉज नॉट हेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसे, वॉज नॉट हेल्ड फॉर 2 years, इस बात को नोट करते हुए कि जो भर्ती थी वो 2 सालों तक नहीं की गई। ठीक है, अब देखिए, नहीं की गई ड्यू टू द पैंडेमिक के कारण। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, गॉड एंड नेचर गेव अस दिस अपॉर्चुनिटी, देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, भगवान ने और प्रकृति ने हमें दिया यह मौका, क्या करने का मौका, इन्फिनेटिव, टू बिल्ड अ यंगर आर्मी, एक एकदम जवान आर्मी बनाने का मौका दिया। इन्फिनेटिव का मजा लीजिए। द फोर्सेज हैड बीन वेटिंग सिंस 1984, बहुत दिनों बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखने को मिला है, देखिए मन खुश हो गया, कभी कोई मिलता है। द फोर्सेज हैड बीन वेटिंग, ये जो फोर्सेज है ये इंतजार कर रही थी सिंस 1984, 84 से इंतजार कर रही थी, क्या करने का, इन्फिनेटिव, टू रिड्यूस द एज प्रोफाइल को कम करने का इंतजार ये 1984 से कर रही थी। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ऑन अग्निवीरों पर, ही सेड, उन्होंने कहा, देयर अलाउंसेज वुड बी द सेम। वुड क्यों लगा है, नरेशन, जब इधर पास्ट है तो इधर विल वुड में होता है, पता है ना। अग्निवीर पे उन्होंने कहा कि उनके जो अलाउंस मतलब जो पैसे उसे मिलते हैं, जो भी किसी चीज़ के लिए, टेक्निकल वर्ड है, जो लोग अकाउंट से होंगे वो जानते होंगे, तो उनका जो अलाउंस है वुड बी द सेम, वो वही होगा एज व्हाट रेगुलर सोल्जर्स ड्रू, जो रेगुलर सोल्जर ड्रू करते थे, जो उनको जो मिलता था। ड्रॉ मतलब कैसे हम सैलरी ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ का ड्रू, तो जो उनको मिलता था अलाउंस वही इनको मिलेगा। देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है जी। एयर मार्शल SK झा, एयर ऑफ ऑफिसर इंचार्ज, पर्सनल
इन्होंने कहा, सेड, क्या कहा, द नोटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, किसके लिए, फॉर एनरोलमेंट के लिए, ऑफ द फर्स्ट बैच, पहले बैच का, वुड गो लाइव ऑनलाइन, वो ऑनलाइन लाइव जाएगा। इतना सब कुछ जो देख रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किसके लिए, तो फॉर लग गया, फॉर एनरोलमेंट के लिए, हम एनरोल कराएंगे, किसका एनरोलमेंट होगा, तो पहले बैच का, तो ये वुड गो लाइव ऑनलाइन, ये ऑनलाइन जाएगा फ्रॉम जून 24 जून से ऑनलाइन जाएगा, थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा। फ्रॉम जुलाई 24 जुलाई से एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल स्टार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 24 जुलाई से एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, एंड बाई एंड दिसंबर, और दिसंबर के अंत तक वी विल एनरोल द फर्स्ट बैच, हम पहले बैच को एनरोल कर लेंगे, एंड दिसंबर 30 वी विल एनरोल द फर्स्ट बैच, एंड दिसंबर 30 द ट्रेनिंग विल कमेंस, और 30 दिसंबर के एंड तक जो ट्रेनिंग है वो कमेंस यानी कि शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। फ्यूचर टेंस का भी यूज है। द नेवीज चीफ ऑफ पर्सनल, नेवी के जो चीफ ऑफ पर्सनल हैं, कॉमा, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, द फोर्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर जो आप हैड देख रहे हैं ना, एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट को भी अगर नरेशन में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, तो आप इसको हैज स्टार्टेड भी कह सकते हैं, उसको नरेशन की वजह से हैड दिख रहा है ना। उन्होंने कहा कि जो फोर्स है उन्होंने शुरू कर दिया है वर्किंग ऑन प्रोसेस पर काम करना शुरू कर दिया पहले से ही, एंड द एडवर्टाइजमेंट वुड रीच द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को एंड ब्रॉडकास्टिंग को बाई जून 25 जून तक, एंड द प्रोसेस वुड स्टार्ट विद इन 1 मंथ, और प्रोसेस 1 महीने के भीतर स्टार्ट हो जाएगा। वुड क्यों आया, विल का वुड, नरेशन चेंज। उफ, समझ में आया कुछ गाइस? तो देखिए हो गया कंप्लीट। ये न्यूज़पेपर में डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से ले लीजिए और खुद भी पढ़िए और फिर मैच कीजिए कि आप कितना समझ रहे हैं। थैंक यू गाइस, आई होप कि सीरीज़ में चलाता रहूँ। चलिए थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।